हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप पढ़ाई तो बहुत ही मन लगा के कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास आ क्या रहा है सोचते हैं जब भी आप कि किया क्या मैंने, तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि अभी मैं ज़ीरो पॉइंट पे ही खड़ा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आती चली जा रही है और आपकी चिंता, घबराहट, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, अगर आपको पढ़ना है, परीक्षा में सफल होना है, तो ना चिंता करने से होगी, ना घबराहट, ना रोने से या कोई भी चीज़ करने से आपकी परीक्षा नहीं निकलने वाली है। यहाँ पे अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है और एक टाइम टेबल और एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि वक्त जब भी आएगा ना इसके आगे, तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने कब से पढ़ाई शुरू की। आप 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू किए, 1 महीना से करना शुरू किए, या साल भर से आप मेहनत कर रहे थे। बस लोग आपका रिजल्ट देखेंगे कि आप पास हुए या फेल हुए, जो भी है, बस उसी पर सबकी नज़र रहेगी। अगर आप एक नंबर से भी चूकते हैं ना, तो आप असफल की गिनती में आ जाएंगे और लोग बस यही बोलेंगे ना कि आप असफल हो गए, फेल हो गए। जिसको मज़ा लेना है वो लेगा ही, जिसको जो बोलना है उसको एक और मौका मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे, मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे ऐसे ही होते हैं ना कि जैसे आप लोगों ने कोई, सभी लोग खाली तो बैठे नहीं हैं, सबकी एज भी हो गई होगी, कुछ ना कुछ जॉब करते होंगे, उसके साथ भी पढ़ाई करते हुए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम होगी, मजबूरी होगी। मेरे साथ भी थी, जब मैं भी अपने प्राइवेट जॉब के साथ मैंने तैयारी की थी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि समय नहीं मिलता है या फिर नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक चीज़ जानते हैं, समय तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँ तो मैं तैयारी बहुत अच्छी कर लूँगा, लेकिन अगर आपकी आदत बिगड़ी हुई है और आप पढ़ाई को सेकंड उस पे रख रहे हैं, उसका पोजीशन सेकंड पे रख रहे हैं, बाकी चीज़ों को आप पहले नंबर पे रखते हैं, तो आप अगर कोई जॉब छोड़ भी देंगे या एकदम खाली बैठ जाएंगे ना, तब भी आप नहीं करेंगे। बात यहाँ पे जानते हैं क्या है, अपनी आदत में सुधार करने की है। जिसको करना रहता है ना, वो कुछ भी कर लेता है। वो दिन भर काम करके वो रात में समय निकाल के पढ़ लेता है, जैसे भी करता है। उसको इतनी चिंता होती है कि किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सपोर्ट मतलब कि कोई पुश करे उसको कि हाँ भाई, तुम्हें को पढ़ना है। अगर वाकई में वो रियली दिल से चाहता है तो इसके लिए ना आपको एक टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। घबराने से नहीं होगा, उसको धीरे 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 कहते हैं पार्ट में बांटिए चीज़ों को। पार्ट में, जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है कि अब समय नहीं है, कि अब नहीं हो पाएगा, तो उसको बांटना शुरू करिए कि इतने पार्ट को मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, इस पार्ट को मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, इसको इतने दिन में ख़त्म करना है। जब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाए ना, तो उसको पार्ट में बांटना शुरू करिए और आप देखेंगे ना कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आप आसान होने लगेंगी। कोई भी चीज़ आप घर का भी काम निपटाते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर खाना भी बनाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी अगर आपको बनाना है, तो एक ही साथ आप नहीं करते हैं, उसको बारी बारी से करते हैं कि पहले ये पकाया, ये पकाया, ये किया, ये किया। तो इस तरह से अगर ना पार्ट में बांट के काम करेंगे और स्पीड अपनी तेज करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, तो ही आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, बस उन्हीं लोगों की पूजा करती है, उन्हीं लोगों का नाम लेती है जो सफल है। आप असफल हो गए, किस वजह से हुए, आप किस तकलीफ में है, क्या आपके अंदर चल रहा है, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये भी चीज़ है ना कि जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि इग्नोर करो, मैं भी बोलती हूँ कि इग्नोर करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो ये जानते हैं क्या है कि कहाँ पे ये लागू करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। अगर वाकई में आपको पढ़ना है, तो आपको कुछ लोगों की बातों को गांठ बांध के रखनी चाहिए, उसको दिल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक वर्ड, हर एक शब्द उसको दिल में ऐसे बसा लीजिए ना, ऐसे बैठा लीजिए कि ये व्यक्ति बोला है, इसका जवाब देना है। कैसे देना है? अपनी सफलता से देना है। ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी, आपको आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो हर बात को बस जाने नहीं देना है ना। हाँ, आप अगर तैयारी करते हैं, आपके मन में आग जल रही है कि हाँ मुझे करना है, आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तो उसमें कोई बाधा बनता है तो छोड़ो, हटाओ, उसको साइड करो। क्योंकि हर चीज़ का, आप कहते हैं ना, भौंकते कुत्ते का आप जवाब नहीं दे सकते, उसको इग्नोर करो। लेकिन कोई अगर पिंचिंग वर्ड बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दिया आपको, या आपसे नफरत करता है, या वो दिल से दिखाता तो है कि बहुत अच्छा है, लेकिन दिल से चाहता है कि आप ना कुछ कर पाए, तो आप तो भाप जाते हैं। क्योंकि जिसके साथ जो चीज़ें होती हैं, और कोई समझे ना समझे, वो व्यक्ति जरूर समझता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो डुअल पर्सनालिटी के होते हैं, वो अपने लोगों को ऐसे मारते हैं, स्वीट पॉइजनिंग जैसे कहते हैं ना, कि उस तरह से करके ऐसा मारते हैं कि दुनिया की नज़र में वो इंसान बहुत अच्छा रहता है कि अरे भाई, बहुत तो उसको बहुत मानता है, बहुत सम्मान देता है। लेकिन ये बस आप समझ सकते हैं कि वो इंसान किस हद तक मुझसे नफरत करता है। जिसके साथ होता है वही जानता है। ये आप लोग हो सकता है अभी तक महसूस किए होंगे इस बात को कि हाँ चलो, बहुत बड़ा गेमर है भाई, अगला अगला बहुत बड़ा गेमर है, उसको बात को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, सब चीज़ को घुमा देना बहुत अच्छे से आता है।
आपको इन सब में पढ़ना है क्या? आप उसका जवाब उसी के तरीके से देंगे क्या? और अगर देने का प्रयास करेंगे उसी के तरीके से, तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी आप खुद लिख रहे हैं। ऐसे लोगों का जवाब उनकी भाषा में नहीं देना है, आपको अपनी भाषा में देना है। कैसे देना है? सफल होकर देना है। और ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लगाने की ज़रूरत है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है मोटिवेशन, कि अगर कुछ कह दिया, दिल में आग आपकी तो जली रही थी ना, उसने उसमें आग में घी डालने का काम किया। उससे आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं, आहत होने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ गेम कर रहा है, मेरा अपना है, मैं उसको कितना मानता हूँ, कितना मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे अपना नहीं मानता। इसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको तकलीफ देने के लिए ही आते हैं, वो आपका बुरा चाहते ही चाहते हैं, आप भले उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप कुछ भी नहीं चाहते उनसे तब भी। तो ऐसे लोगों को आप सुधार नहीं सकते। अब आप चाहेंगे कि अब उनको हम अपने हित में कर लें, अपने साइड में कर लें, नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर से उनके मतलब कहते हैं ना कि जेनेटिकल है कि वो आपसे जेलेसी रखते हैं। वो आपसे ही नहीं, हर बढ़ते इंसान से रखेंगे। तो आपका बस काम इतना है कि और सफलता और दिखाइए और दिखाइए। ऐसे लोगों का जवाब यही होता है। इससे क्या होगा? आपका घाटा नहीं होगा। और इससे आप बस, अगर अपने तक की बात है तब भी नहीं है, अगर आप समग्र बात कर रहे हैं समाज की, तब भी देखिए कि समाज आप बढ़ेंगे तो धीरे धीरे देश भी बढ़ेगा। तो हर मतलब बड़े रूप में भी फायदा है। अगर उलझे रहेंगे छोटी छोटी बातों में, टेंशन में, कि मतलब छोटी छोटी चीज, ये बहुत छोटी चीजें हैं, जान लीजिए जीवन का एक हिस्सा है ये सब। इसके बिना तो कुछ होता है कि दिन के साथ रात होती है ना, बैलेंस है। तो ये चीजें होंगी आपके साथ, अच्छे लोग के साथ ये लोग रहेंगे। अगर उलझे रहेंगे इन सब चीज़ों में, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगला जो काम करता है उसका वो जो भी ड्यूटी है, वो समझ रहा है कि हाँ ये मेरी बहुत ही, भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है, उसको करने दीजिए। आपको भगवान ने किस लिए भेजा है? आप उनकी भाषा में जवाब नहीं दीजिए, बल्कि आप सफलता से अपनी जवाब दीजिए इन लोगों को। तो वही चीज़ है कि करना शुरू करिए। और कोई भी चीज़, जैसे हर टॉपिक पे तो मैं, आप मेरे, अगर बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़ते हैं, पूछते हैं कि इस पर बता दीजिए, इस पर बता दीजिए, पीजीटी के लिए कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या है, और टीजीटी के लिए भी लोग पूछते हैं। तो ये सारी वीडियोस मेरी पुरानी वीडियोस में पड़ी है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो एक बार पुरानी वीडियोस देखेंगे। मैंने पढ़ाने का तरीका, कहते हैं कि ट्रिक्स वगैरह, टाइम टेबल मैनेजमेंट, और ये मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने बताया है। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ, तो वहाँ से मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके, कि इस 2-3 महीने में अपने अंदर वो आग जो जल रही है ना, आप चिंतित हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको चिंता तो है कम से कम, कि अगर आपका तैयार नहीं हो रहा है तो कम से कम आप दुखी हो रहे हैं कि मुझे करना है, हो नहीं रहा है। कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनका हो रहा है कि नहीं, तो वो गलत दिशा है, लेकिन आप सही दिशा में हैं। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि सोल्यूशन ये नहीं है कि आप चिंता करेंगे, सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो ये आपको आगे ले जाएगा। नहीं, आप चिंता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर काम करिए। नहीं हो रही हैं चीज़ें, पार्ट में बांटना शुरू करिए, छोटा छोटा कर दीजिए उसको। अगर 20 चैप्टर है, 20 कोई टॉपिक है या कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको पार्ट में 5-5 डिवाइड करिए। देखिए कितना आसान हो गया। अब 5 को आप इतने देर में करिए, 5 को इतने देर में करिए। मतलब ये चीज़ें, कोई भी चीज़ पार्ट में बांटना शुरू करिए, आप देखिए कि बहुत जल्दी कर पाएंगे। और समय का ध्यान रखिए, मिनट की जो सुई चल रही है उस पर ध्यान रखिए, उसी के हिसाब से अपना काम करिए। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना भूल गई, जैसे आप लोग कहते हैं समय नहीं निकलता है, तो समय कभी भी नहीं निकलेगा, निकालना पड़ता है हर किसी के लिए। सोना सबको अच्छा लगता है, आराम करना सबको अच्छा लगता है। मैं एक अभी वीडियो देख रही थी, शाहरुख खान जी का देख रही थी, उसमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है। वो अपनी आदतों पर बात कर रहे थे, हो सकता है आप भी देखे होंगे, और इस पर बात कर रहे थे कि कैसे किया जाए कि सफलता मिलेगी हमें। वो बता रहे थे कि उनको वो हर चीज़ पसंद है, मतलब कहते हैं ना कि आलसपन पसंद है, उन्हें सोना पसंद है, उन्हें अपने बच्चों के साथ रहना पसंद है, फैमिली के साथ बिताना, उन्हें काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें जिम जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर काम करते हैं इसके जस्ट उल्टा, मतलब जो चीज़ उनको पसंद है उसके खिलाफ वो काम करते हैं। तो वही बता रहे थे कि कोई भी चीज़ करने के लिए ना, आप पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आराम करना है, रेस्ट करना है, सोना है, खाते रहना है। कोई भी चीज़, आपको ये चीज़ अपने दिमाग से निकालना है कि मुझे इस कंफर्ट जोन में रहना है। बता रहे थे कि मैं कहीं बैठता भी हूँ, कहीं ट्रैवल करता हूँ, तो सीट जो आराम और ऐसे खींच लेते हैं पीछे, वो भी नहीं करता हूँ मैं। स्ट्रगलिंग मतलब उसमें मोमेंट में हमेशा रहता हूँ कि आप जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक अपने चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते, कोई भी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो बता रहे थे ये भी कि आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है चीज़ों को छोड़ने में, रिश्ते हों या कोई भी चीज़ हो, छोड़ने में तकलीफ होती है, अपनी कोई भी बहुत पसंद की चीज़,
वो पीड़ा हो या आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप नींद का त्याग कर रहे हैं, आपको पीड़ा हो रही है, हर तरह से आप परेशान हैं, तबीयत खराब है, उसमें भी आप अपना काम किए जा रहे हैं, पीड़ा हो रही है। देखिए ये जो पीड़ा है ना, पेन है, ये भर जाएगा, ये सही हो जाएगा बाद में, लेकिन ये जो मौका मिला है ना आपको अपने आप को साबित करने का, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर उसी दर्द में, उसी तकलीफ में आप करते जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सब कुछ सही हो गया। और नहीं तो आप देखेंगे कि अगर इस दर्द तकलीफ को अभी आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये दर्द तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि सफलता तो मिलेगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही, चिंता होगी, लोगों की बातें सुन के ना और भी 10 बीमारियां घेरेंगी, आपकी पीड़ा बढ़ने वाली है। तो क्या ज़रूरी है, खुद समझदार है कि क्या करना चाहिए। वक्त एक बार आता है किसी की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को पलटने का, ये वक्त है आपको आपकी ज़िंदगी पलटने का। आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। अब आपको पलटना है अपनी ज़िंदगी, बदलना है अपने समय को या नहीं बदलना है, ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि कितना आप उसके लिए हैं, उत्सुक हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए, कि आप मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं। बस यही चीज़ है कि हमेशा एक सकारात्मक दिमाग में थॉट रखिए कि मैं कर सकता हूँ, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि नहीं होगा ना, तुरंत बोलिए हो जाएगा, तो हो जाएगा। आसान है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा। जो आप सोचते हैं ना वही होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।